में आप सभी श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा को श्रवण किया कि भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सानंद संपन्न हुआ। परीक्षित कहते महाराज भगवान के कुछ और भी विवाह हुए थे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान के पूरे विवाह तो हुए थे 16,108। प्रत्येक विवाह की कथा को यदि विस्तार से कहने के लिए लग जाऊं तो एक श्रीमद् भागवत तो इनकी विवाहों से ही लिख जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। जरा संक्षेप में सुनते भी जाइए और गिनते भी जाइए। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ में हुआ, जिसमें भगवान को स्मंतक मणि का झूठा कलंक लगा। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। छठवां विवाह भगवान का नागनिजिति जी के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ में हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। ये भगवान की 8 पटरानी और 16,100 विवाह तो भगवान के एक ही मुहूर्त में संपन्न हो गए। वो कैसे हुए? बोले भौमासुर नाम का एक दैत्य था। इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद थी। एक दिन उन समस्त कन्याओं ने द्वारकाधीश प्रभु को एक पत्र भेजा। पत्र पढ़ते ही भगवान प्राग ज्योतिषपुर गए और इसके प्रमुख दरवाजे पर एक मुर नाम का दैत्य लगा हुआ था। भगवान को देखते ही मुर दैत्य ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने मुर दैत्य का वध कर दिया और मुर का वध करने से ही भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय। भौमासुर के जेल खाने से भगवान ने समस्त कन्याओं को कैद मुक्त कर दिया और बोले देवियों अब जाओ तुम अपने अपने घर चली जाओ। समस्त कन्याएं भगवान से हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु अब हम कहां जाएं, क्योंकि हमसे कोई विवाह तो करने वाला है नहीं। इतने दिन हम इस दुष्ट के चुंगल में रही हैं, तो अब हम जाएं कहां? तब भगवान मुस्कुरा के कहते हैं देवियों संसार के समस्त रास्ते जिनके बंद हो जाते हैं द्वारकाधीश का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहता है। फिर क्या था, एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह संपन्न कर लिया और अब भगवान के पूरे विवाह हो गए 16,108। एक कन्हैया के ठाठ। कालांतर में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक बिटिया वही परीक्षित। 16,108 गुणित 10 घर पे जाके लगाना है साहब। इतने तो भगवान के बेटे थे। 1,61,080। परीक्षित से रहा नहीं गया और हाथ जोड़ के बोले महाराज एक पत्नी के मारे सुबह से शाम तक भागा भागा ये संसारी जीव घूमता है और जब देखो जब देवी जी का माथा ही गर्म बना रहता है। और भगवान की तो इतनी सारी रानी पटरानियां थी, तो आए दिन कोई ना कोई रूठती रहती होगी। द्वारकाधीश प्रभु तो बड़े परेशान रहते होंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित कृष्ण चरित्र की बस यही विशेषता है। कृष्ण अवतार में जितना भगवान के जीवन में संघर्ष रहा है
उतना और किसी अवतार में भगवान को नहीं रहा। पर जितने प्रसन्न भगवान कृष्ण अवतार में रहे, और किसी अवतार में भगवान कभी नहीं रहे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है, और भगवान को प्रत्येक रानी को मनाने में बड़ा सुख मिलता है। पर जब से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, तब से आज तक रुक्मिणी कभी भगवान से रूठी नहीं। तब एक दिन भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रुक्मिणी जब मुझ पर क्रोध करेंगी तो आखिर इनकी लाल लाल आंखें कैसी लगेंगी, कैसा इनका भगुटी तट तनेगा। देखो एक बात बतावे, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो खटपट होनी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। और बिल्कुल भी ना होती हो तो आज से घर पे जाके शुरू कर दे। पर होनी कितनी चाहिए वो जरा द्वारकाधीश से सीख करके जाइए। भगवान ने विचार किया कि जरा रुक्मिणी को छेड़ें, तो आज भगवान रुक्मिणी के भवन में एकदम गंभीर मुद्रा में जाके बैठ गए। रुक्मिणी ने आज से पहले भगवान को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। हाथ जोड़ के रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आज कुछ आप ज्यादा परेशान लग रहे, आपकी परेशानी का मैं कारण जान सकती हूं क्या? भगवान एकदम गंभीर बन के कहते हैं, अरे देवी एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है? रुक्मिणी तो होश खोने लगी, कहीं मुझसे विवाह करके मेरे प्रभु पश्चाताप तो नहीं कर रहे? और ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब 10 बच्चों के पिताजी बन चुके हैं। बोलो राधे 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 राधे। आजकल की कोई होती तो इनके पिताजी तक को सुना देती कि अब बुढ़ापे में होश आया। देवी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं, हरी देवी तुम सोचो कि हम तुम्हारे पराक्रम पर रीझ करके तुम्हारे साथ चली आई, तो आपने सुना होगा कि अपने राम इतने बड़े बलशाली हैं कि शत्रु भारी पड़ जाए तो छोड़ मैदान भाग जाते। अरे कुल खानदान तो कम से कम देखा होता, तो कुल खानदान तो हमारा इतना अच्छा है कि माता पिता ही कन्फर्म नहीं। कोई देवकी वसुदेव का कहता है तो कोई नंद यशोदा का कहता है। आप कहें कि कन्या तो पराया धन होती है, जहां माता पिता उसको भेज देते हैं उसको जाना ही पड़ता। तो देवी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ में किया था तुम्हारे भैया रुक्मी ने, फिर तुम तो स्वेच्छा से हमारे साथ में आई हो। भगवान छेड़ते भी जाते हैं और रुक्मिणी की तरफ देखते भी जाते हैं, क्रोध आया भी कि नहीं? अंत में भगवान बोले, देवी हम तो कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो आज भी हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में करा सकते हैं। इतना कहते तो रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और मूर्छित होकर के पर्यंक से नीचे गिरने लगी। तो तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के 2 करकमलों पर रुक्मिणी को थाम लिया। पर्यंका दबरुयासु तामुत्थाप चतुर्भुजा। एक करकमल से मेरे गोविंद पंखा झलने लगे, एक करकमल से रुक्मिणी को जल सिंचन करने लगे। थोड़ी देर के बाद में देवी रुक्मिणी जब होश में आई तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे देवी अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह में देना। संसार में और तो अनेक क्लेश हैं, सुबह से शाम तक गृहस्थ में परेशानियां ही परेशानियां हैं। बस एकमात्र यही तो सुख है कि सुबह से शाम तक का हारा थका व्यक्ति
शाम को अपनी भामनी से मीठी मीठी बातें करके दिन भर की सारे टेंशन भूल जाता है। आज पहली बार तो जीवन में मैंने आपसे परिहास किया और आप इतना बुरा मान गई कि होश ही खो बैठी। तब देवी रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि मेरे प्रभु तो मुझसे परिहास कर रहे थे। तब एक एक प्रश्न का भगवान को ऐसा उत्तर दिया देवी रुक्मिणी ने कि भगवान तो हतप्रभ रह गए। रुक्मिणी कहती है, प्रभु आपने कहा है कि मेरे माता पिता ही कन्फर्म नहीं है। भगवान बोले, तो आप भी यही मानती हो क्या? रुक्मिणी कहती है, बिल्कुल ठीक कहा प्रभु आपने। सच्ची बात तो यह है कि सारे जगत के माता पिता तो आप ही बने बैठे हैं। तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें हो, तो फिर किसकी हिम्मत है जो आपका माता पिता बन सकता? आपने कहा है मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान बोले, तो क्या सही है? रुक्मिणी बोली, बिल्कुल सच कहा प्रभु आप। संसार को बांधने वाले तीन ही गुण हैं, सत्य रज तम, और आप इन तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए भक्त आपको त्रिगुणातीत कहते हैं, और आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए तो भक्त लोग आपको निर्गुण कहते हैं। एक एक प्रश्न का बड़ा अद्भुत उत्तर रुक्मिणी जी ने दिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान कभी भी मुंह लटका के नहीं बैठते, हास्य परिहास करते हुए अपनी भामनियों के साथ में रहते हैं।